हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो गाइज हमने क्या पढ़ लिया था ये बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। सबसे पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं जैसे साइन थीटा, इन सब की रेंज पढ़ रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन इनवर्स थीटा मतलब इनवर्स ट्रिगो की भी रेंज और डोमेन पढ़ लिए थे जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमने ये पढ़ लिए थे पहले वाली वीडियो में। उसके बाद में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज ये सब हमने पढ़ लिया। अगर आपने ये सब अभी नहीं देखा तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो देखें, तब आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए मैं जानता हूँ आपको जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो आज समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा सब। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 2.1, पेज नंबर है हमारा 41 एनसीईआरटी की बुक का। इसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है -1/2, हमको ये दिया हुआ है। और इसमें कहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है। तो गाइस सबसे पहले ना हम क्वेश्चन करने का तरीका समझेंगे, वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आंसर लिखते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक तौर पे करके बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। उसके बाद ये आंसर क्वेश्चन ये सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है ना इसको मान लेंगे y के इक्वल में। इसको लिख दिया हमने साइन इनवर्स -y/1/2। इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जो साइन इनवर्स है ना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया कि साइन इनवर्स इस साइड आके क्या बन जाएगा साइन, और ये y तो चले रहा है तो साइन y इज इक्वल टू -1/2 हो गया ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं। या आप इतने को यहाँ ना लाके ना एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ जो और सिंपल है उससे करेंगे हम इसको। देखिए आप इसको साइन को उस साइड मत लेके जाइए, आपने इसको यहीं सॉल्व करिए। मैंने आपको सिखाया कि साइन इनवर्स अगर x इसके अंदर माइनस में हो तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और माइनस बाहर आ जाएगा और x ऐसे आएगा। आपने फॉर्मूले यहाँ देखे होंगे जो फर्स्ट पार्ट था इसका, कि अगर साइन इनवर्स उसके अंदर -x हो मतलब माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं और अंदर सेम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे। माइनस का साइन बाहर निकाल के कैसा दिखेगा ये देखते हैं। ये होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया और बचा 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद ना करना क्या है, आपको ना ये y की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको सॉल्व यही करना है ना। अगर हम इसी को सॉल्व करते चलते तो हमसे कोई पूछता है कि हमने निकाला क्या है, तो हमने इसलिए लेट कर लिया था y। हमने y लेट करके इसको सॉल्व करके अब y की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। और आपको पता है ये जो हमारे पास इसका डोमेन है, ये जो डोमेन है ये हमारे पास कैसे है, ये है नंबर में। और जो अब हमारा आंसर आने वाला है, जो हमारी रेंज आने वाली है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है ना रेंज, रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो रेंज में आएगा, या तो डिग्री में या तो रेडियन में। और हम 12th पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादातर रेडियन का काम होगा। डिग्री हमारी 10th तक चलती थी बस। अब जो हम पढ़ेंगे वो सब रेडियन में ही पढ़ेंगे। तो देखिए हमको साइन की ऐसी कोई वैल्यू ढूंढनी है जो 1/2 जिस पे आता हो। तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसपे 1/2 आता है, वो होती है गाइस 30 डिग्री। हमारे पास 30 होता है। अब इस 30 को देखिए या तो आप 30 लिख दीजिए या तो आप इसको लिख सकते हैं π/6। π/6 का मतलब है, देखिए पाई का मतलब होता है 180/6, इसको काट दिया मतलब 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम π/6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस का माइनस साइन इनवर्स, और अंदर क्या लिखा 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन π/6 का मतलब 1/2 ही तो होता है। अब आपके दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ सिर्फ साइन ही क्यों लिया, मैंने यहाँ साइन ही क्यों लिया। देखिए सिंपल सा मेरा आंसर है कि हमने साइन इसलिए लिया ताकि ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा। y इज इक्वल टू, ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए
तो हमारे पास आया -π/6। क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई -π/6। अब देखिए आपको पता है जो साइन इनवर्स थीटा होता है उसकी रेंज कहाँ तक होती है। साइन इनवर्स थीटा की रेंज होती है माइनस के π/2 से π/2 तक। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखता हूँ तो ये नॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है -π/2 मतलब -90 से लेके +90 तक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास -30। तो आप ध्यान से देखिए, क्या मेरा -30 इसके बीच में लाई कर रहा है। आप खुद सोचिए, ये आपको रेंज अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रही तो मैं इस रेंज को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये रेंज है हमारे पास -90 से लेके 90 तक। अगर क्योंकि π/2 का पाई का मतलब होता है ना 90, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये -30 क्या इसके बीच में लाई करता है, तो आप देखेंगे हाँ ये इसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये π/6 हो सकती है। इसको आप कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। हमको बस लिखना है y = -π/6 आ गया, विच बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, विच बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक की रेंज, -π/2 से लेके π/2 तक की रेंज को ये बिलोंग कर रहा है। ये हमारा आंसर आ गया, ये इतना हमारा आंसर है। अब देखिए सबसे पहले ना आपका एक कॉन्सेप्ट हम छोटा सा क्लियर करेंगे कि ये काटना क्यों नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अगर ये काट दिया साइन से साइन तो मैंने लिख के क्यों नहीं दिखाया। ये अगर मैं ऐसे काट देता तो गाइस मेरा ना यहाँ पे गलत हो जाता, क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता। आपको देखिए अगर लिखा साइन इनवर्स और साइन ब्रैकेट में π/6 ऐसे लिखा है, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1 में साइन। साइन इनवर्स का मतलब क्या है, 1 में साइन। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चीज मैं बस आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये काटे नहीं जाते, ये सिर्फ कैंसिल होंगे। कैंसिल होने का मतलब है ये सिर्फ आपको ऐसे लिख देना है कि कैंसिल आउट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको काट के नहीं दिखाया, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए काटा है, मैंने इसको काटा नहीं था, डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया था। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, आप ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसे होगा। अगर आप इससे इसको काट देंगे तो आप ये बताइए, यहाँ तो थीटा है ही नहीं, इसका मतलब साइन तो ये कुछ बना ही नहीं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज के क्वेश्चन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ना डायरेक्ट लिखते हैं साइन इनवर्स और साइन π/6 लिखा है, π/6 लिखा है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/6। इसके लिए आपको कुछ नहीं लिख के दिखाना कि कैंसिल आउट हुए हैं या काटा है या क्यों नहीं कटते, बस आपको डायरेक्ट लिख देना π/6। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है माइनस, देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन की जगह ना फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है -1/2 ऐसे लिखा है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है। इसकी ब्रांच कैसे फाइंड होगी, सबसे पहले तो लिखेंगे लेट y = कॉस इनवर्स -1/2। अब ये माइनस का साइन देखिए, मैंने आपको समझाया क्वेश्चन जो फर्स्ट वीडियो थी कि अगर कॉस के साथ माइनस है तो माइनस जब बाहर आएगा तो पाई के साथ आएगा, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब इस π/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस π/2 को मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि जो वो वैल्यू हो ना वो कॉस में ही आए, ताकि मेरा कॉस से कॉस कट जाए। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस ये सोचना जहां बाहर इनवर्स लिखा हुआ है ना उसी में आपको वैल्यू सोचनी है, अंदर वाले नंबर की भी। तो आप बताइए क्या होती है यहाँ पर, सोचिए क्या होगी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितने पे आएगी हमारी, π/3 पे। 1/2 कब होगा हमारे पास, π/3 पे। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस π/3। कॉस π/3 पे हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2। तो y = पाई ऐसे ही लिख दिया। कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया तो बचा यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से कॉस से कॉस तो एलिमिनेट हो गया, तो पाई और 1/π/3। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2π/3। अब आपको ये चेक करना है क्या कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। कॉस इनवर्स की रेंज ना गाइस 0 से लेके पाई तक होती है, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए। अब आपको ये चेक करना है क्या ये इसके बीच में बिलोंग करता है। तो सिंपल सा आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × π/3। π/3 का मतलब आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे 2 × 180/3 करके देख लिया आपने। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास,
2 इंटू 60 और ये हो गया 120। तो आप ध्यान से देखिए 0 से लेके ये है हमारे पास 180 तक की रेंज। क्या हमारे पास 120 इसके बीच में लाई करता है? हाँ करता है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। अगर नहीं करेगा इसके बीच में लाई तो उसका भी प्रोसीजर हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन अभी लिखा था तो फिफ्थ समझाना था इसलिए मैंने बताया नहीं था। तो इसको हमने मान लिया कॉस इनवर्स रूट में π/3 अंडर रूट π/2। सबसे पहले देखिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप 10th की या आपकी 11th की बुक में भी ये टेबल लिखा हुआ होगा, ये याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। तो y इज टू, यहाँ तो नॉर्मल सा हमको कॉस की कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जो √3/2 होती हो। तो कॉस किस पे होता है √3/2? आप देखेंगे कॉस होता है 30 पे। तो आपने लिख लिया कॉस, ये किस पे होता है? कॉस π/3। π/3 का मतलब कॉस 60। कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है? π/3। सॉरी यहाँ पे π/3 नहीं π/6 होगा, π/6 पे होता है वो। तो आपको ये ध्यान से देखना है क्या ये वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है। 0 से लेके पाई ये क्या चीज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये है कॉस इनवर्स की रेंज। कॉस इनवर्स की रेंज समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो ये इसके बीच में बिलोंग करिए। इसका मतलब क्या होता है आप खुद देखिए, 180/6। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 30, और इसका मतलब क्या है 0 से लेके 180 तक। तो क्या 30 इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है इसके बीच में लाई। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज π/6। कॉसेक इनवर्स 2, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 y इज इक्वल टू। अब देखिए आपको तो आगे होगा, आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। 2 की कोई ऐसी वैल्यू जो कॉसेक पे आती हो, मतलब कॉसेक पे कहीं 2 आता है। कॉसेक के टेबल पे अगर हम चलें तो कॉसेक के टेबल पे 30 डिग्री पे 2 आता है। तो कॉसेक इनवर्स 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? कॉसेक π/6। अब यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू π/6, ये आ गया हमारे पास। अब फिर से आपको इसकी वैल्यू चेक करनी है। देखिए कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? रेंज 0 से लेके पाई तक, और जिसमें हमारा इंक्लूड नहीं होता π/2। तो क्या ये 30 इसके बीच में लाई कर रहा है? तो हमारा आंसर होगा हाँ ये इसके बीच में लाई करना है, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे आपने लिखा 0 डिग्री 30 डिग्री, जैसे आपको रेडियन समझने में दिक्कत हो रही होगी तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हमारे पास होते हैं। पाई की मीनिंग होती है हमारे पास 180। पाई की मीनिंग होती है 180। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 0 डिग्री का तो हम कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले इसको समझते हैं। 0 तो रेडियन में भी हम 0 ही लिख रहे हैं। तो 30 को कैसे लिखेंगे? देखिए जब इसको 30 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ आएगा π/6। इसको 45 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ आएगा 4 π/4। यहाँ आएगा हमारे पास π/3 और यहाँ आएगा π/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके अपॉन में कुछ बड़ी चीज है ना तो हमारा जो आंसर होगा वो सबसे छोटा बनेगा। देखिए सब यहाँ सबसे छोटी है अपॉन में चीज तो 90 बन रहा है, उससे बड़ी पे 60, उससे बड़ी पे 45 और सबसे बड़े पे 30। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने, फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 को कैसे करेंगे? आप करिए वीडियो पॉज, हुआ आपसे? करिए वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। जिसको नहीं आया अभी तक तो वो इसको फिर से देखिए। हम पहले मानेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 लिखा है। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है क्या इसको हम कुछ और लिख सकते हैं? मैंने कहा इसको ना हम कुछ भी लिख सकते हैं, y को हम कुछ भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू। लेकिन ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर यहाँ y मानेंगे और 12th क्लास में ज्यादातर ना चीजें x की जगह हम y में लेके चलेंगे, क्योंकि y x ना हमारे पास यहीं होगा तो y में लेके चलेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं इस साइड, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप y ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा करने में आसानी हो जाए समझने में। तो y इज इक्वल टू
मैंने आपको बताया कि टेन के साथ, टेन इनवर्स के साथ अगर ब्रैकेट में यहाँ अंदर एक्स हो एंगल के साथ, तो क्या होगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ यही आपको करना है, क्या करना होगा, माइनस बाहर निकाल के टेन इनवर्स, अंदर चल रहा है √3, y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स। अब देखिए √3, 10 के टेबल में जाएंगे और देखेंगे क्या √3 कहीं आता है, तो आप जब ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10π/3, 10π/3 का मतलब क्या है, 1060, 1060 पे हमारा जो आंसर होता है वो √3 होता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया माइनस का π/3। अब 10 की रेंज क्या होती है, 10 की रेंज होती है हमारे पास ओपन ब्रैकेट में -π/2 से लेके π/2 तक। तो ध्यान से देखेंगे हम, ये हो गई इसकी रेंज 90 से लेके 90, जिसमें 90 इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ आंसर क्या, -60 डिग्री, -60 है ना ये, तो 60 तो इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ये, आपको बिलोंग का साइन लगा के -π/3 बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज से। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी हो गई, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई -π/3। अब फर्स्ट क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स, माइनस का देख रहे हैं इस बार -1/√2, ये है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए आपने ना अभी तक सीखा है कि कॉस के साथ हमने माइनस नहीं करा, कॉस के साथ एक माइनस अभी हमने किया था, लेकिन एक और हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा है, अब तो आपको ये रट गया होगा कि कॉस इनवर्स -1/√2 y इज इक्वल टू, अगर माइनस है कॉस के साथ, कॉस इनवर्स -x लिखा है, तो हमने सीखा है पाई बाहर आ जाएगा, उसके साथ माइनस लगेगा, फिर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। कॉस इनवर्स -x है तो पाई बाहर, फिर एक माइनस का साइन, फिर एंगल। तो मतलब अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, सबसे पहले पाई बाहर आएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर कॉस इनवर्स एज इट इज उतारेंगे और अंदर का एंगल बिना माइनस के, यही सीखा है ना हमने। तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स के टेबल में, कहीं कॉस के टेबल में, सॉरी कॉस इनवर्स निकल रहा है मेरे मुंह से, लेकिन कॉस के टेबल में हम देखेंगे 1/√2 आता है कहीं, तो आपको पता चलेगा हाँ कहाँ आता है, बताइए कहाँ आता है, 45 पर। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं ना। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ टेबल याद कर लीजिए, नहीं तो आप ना कर नहीं पाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। कॉस से कॉस कट गया, कट गया मतलब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू आया हमारे पास, अपॉन में एलसीएम लेके 3π/4। अब कॉस की रेंज क्या होती थी हमारे पास, कॉस की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स की, सॉरी कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक होती है। तो आपको सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना है, ये चीज क्या बनी है, ये हमारे पास बना है 3 इंटू π/4 लिख सकते थे इसको। तो 3 इंटू π/4 का मतलब क्या है, π/4 का मतलब है 45। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 135 आएगा हमारे पास, 135। और यहाँ पे ये क्या है, 0 से लेके 180 तक। तो हमने देखा 135 के इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ या ना, कुछ बोला करो आप लोग अपने जहाँ भी जगह बैठे हो वहाँ पे बोलो, कर रहा है कि नहीं। तो ये कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई हमारे पास π/3। तो आपको अगर इसका फुल मेथड जाना है तो फुल मेथड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैंस इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 3/4 और 3π/4, ये लिखना पड़ेगा आपको फुल आंसर के लिए। तो अब आ जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब इसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए अभी तक ना आप क्या करते हुए आए, सबको ना अलग अलग सॉल्व करते हुए आए थे, कि ये अलग कर चुके थे हम, ये अलग सॉल्व करना सीख गए थे, ये अलग सॉल्व करना सीख गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको सब एक ही साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो वो भी बहुत आसान है, अगर आपको पहले वाले आ गए तो आप ये भी कर पाओगे। कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। लिखा है tan इनवर्स। अब इस बार ना हमको ना लेट नहीं करना, इस बार क्या करना है, लेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1
इसको एक बार उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यों उतार रहा हूँ मैं, क्योंकि ना यहाँ कॉस के साथ माइनस है और साइन के साथ भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ साइन वगैरह चेंज होंगे कुछ। मैंने आपको सिखाया अगर कॉस इनवर्स के साथ अगर माइनस होगा तो पाई बाहर आएगा, फिर एक माइनस का साइन लगेगा और उसके बाद कॉस इनवर्स वो चीज वापस एज इट इज उतार देंगे माइनस का साइन हटाकर। और साइन के साथ क्या होता था, साइन के साथ सीखते हैं। साइन के साथ कुछ नहीं होता, साइन का माइनस का साइन बाहर चला जाएगा तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया और ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन हो गया है ठीक लेवल का, तो अब इसको करते हैं। टेन इनवर्स ये 1 कब आता है हमारे पास, 10 के टेबल में हम जब जाएंगे, देखिए आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, जिसका आपका एंगल देख रहे हो ना, आपको सिर्फ ये कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे होंगे, अगर अंदर भी जब हम 10 की वैल्यू कुछ डालेंगे, तो यहाँ पर हमने 10 की वैल्यू क्या डाली, 10 की वैल्यू 45 होती है, तो 10 की 45 वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4। पाई को तो एज इट इज लिखा रहने दिया। अब कॉस इनवर्स को काटने के लिए अंदर कॉस में कुछ चाहिए, तो 1/2 को कॉस की वैल्यूज में, मतलब कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं, सोचो आप क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, साइन इनवर्स 1/2 को हम इसमें काटने के लिए क्या लिखेंगे, पाई/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना, नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए 10 से 10 ये एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू में चला लेते हैं इनको। 10 से 10 एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास बचेगा पाई/4 प्लस पाई माइनस का साइन लगा के, इससे ये एलिमिनेट हो गया तो बचा पाई/6। साइन से सॉरी इसको मैंने लिखा नहीं, इसको लिखेंगे साइन पाई/3। साइन से साइन एलिमिनेट हो गया तो बचा माइनस पाई/3। कुछ ये अब इस तरीके से दिखने लग गया। अब तो बस कैलकुलेशन का खेल है, आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सबका पाई कॉमन ले लीजिए। अगर आप सबका पाई कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी इक्वेशन, 1/4 प्लस 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अपॉन में 1 मान के। और अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं। ये लिखा पाई/4, ये माइनस इधर लिया है हम, देखिए अब साइन चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि इसी में ही अंदर चला रहे हैं, इज इक्वल टू को इस साइड नहीं ला रहे। तो ये हो गया माइनस पाई/3 और इसको सॉल्व करा हमने तो ये हो गया प्लस में, प्लस का साइन है ना यहाँ, तो 6 पाई -1 -1 का मतलब 1 पाई और ये हो गया 6। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो पाई/4 माइनस पाई/3 और प्लस में चल रहा है हमारे पास पाई/6 5 पाई/6 यहाँ से आया है हमारे पास। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 पाई -4 पाई अपॉन 12 प्लस 5 पाई अपॉन 6। तो ये माइनस पाई अपॉन 6 हो गया प्लस 5 पाई अपॉन यहाँ पर 12 चल रहा है और 6 हो गया। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मिटा देते हैं हम इसको, ये वाला पार्ट मिटा के यहाँ कर लेते हैं इसको। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, तो यहाँ देख लेते हैं -6 पाई प्लस 60 पाई अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 72। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 54 पाई क्योंकि माइनस हो गए अपॉन 72। इसको काट लेंगे 18 के टेबल से तो 18 3 जा हो गया, 18 4 जा हो गया। और जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो फाइनल आंसर क्या था, वो फाइनल आंसर हमारे पास आया 3 पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास आंसर आया। अब देखिए इसी के जैसा ना एक और क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, वो आपको खुद करना है। उसमें बस आपको क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जहां पे आपको दिक्कत होगी। 12th क्वेश्चन में ना ऐसे दिया हुआ है कुछ, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए आप इसको सॉल्व कर लोगे, अगर यहाँ से मैं 2 हटा दूं तो आप इतने को भी सॉल्व कर लोगे। इतने को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये समझ लीजिए आपने यहाँ लिख दिया प्लस का साइन, ये वाला कैसे करना है, 2 यहाँ ऐसे चलता रहने दीजिए, इनटू में लिख लीजिए और साइन इनवर्स, ये 1/2 कब होता है साइन, ये होता है पाई/3 पर, तो इसको ऐसे चला रहने दिया हमने
साइन से साइन एलिमिनेट हो गया तो इंटू पाई बाई 3, और लास्ट में ये जाके क्या बन जाएगा, लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में जाके बन जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई 3, और इधर से तो आपका आंसर आ ही जाएगा आराम से। तो ये वाला आंसर जो आएगा आपका प्लस ये वाला आंसर, आपको नॉर्मल प्लस करके कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है और आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। देखिए साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, पाई बाई 2 से लेकर माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक। ऐसे होती है कि नहीं, आप खुद बताइए, होती है कि नहीं, होती है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जब क्लोज्ड ब्रैकेट होता है तो क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन इस्तेमाल कर सकते हैं और लेस देन इक्वल टू का भी साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि जो माइनस पाई बाई 2 से लेके इसको इंक्लूड करके साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास होती है पाई बाई 2 तक। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, आप खुद बताइए। मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होती है, मतलब इससे बड़ी होगी और इसको मिला के होगी, ग्रेटर देन का इक्वल है, इसे मिला के होगी या इससे बड़ी होगी, और दूसरा इससे छोटी होगी और इसे इंक्लूड करके भी होगी। तो यहाँ पर हमारे ये क्या बन गया, ऐसे बन गया है कुछ। ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ना आप साइन इनवर्स की जगह वाई लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमको खुद गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने क्या लिखा, ये y इज इक्वल टू ये। और गाइस आप इसको ऑप्शन से मैच करो, क्या हमारे पास ये आंसर है। अगर ये हमारे पास आंसर है तो यही हमारा आंसर है। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन से में, ये हमारा आंसर है बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से 14th क्वेश्चन को देखते हैं। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, वो आपको खुद करना होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, आपको अगली वीडियो में सारे जो क्वेश्चन होमवर्क में उनके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 को हम क्या लिख सकते थे, 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब लिखा माइनस, अब यहाँ पर तो आप ध्यान से समझना कि लिखा है यहाँ माइनस, और अगर सेक के अंदर हमारा x माइनस का होता है, अगर सेक इनवर्स के अंदर हमारा x माइनस का होता है तो भी हमारे पास पाई क्या आएगा, बाहर निकलेगा, ऐसे होगा ना। तो देखिए माइनस का ये साइन तो मैंने यहाँ रख लिया, उसके बाद पाई माइनस का सेक इनवर्स 2, कुछ इस तरीके से ये दिखने लग गया। अब इसको सिंपल करने के लिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 तो यहाँ कट जाएगा, लेकिन ना हम इसको अभी नहीं काट रहे क्योंकि इधर वाला थोड़ी हमको एडजस्टमेंट करनी है। ये इस तरीके से लिखा रहने दिया, माइनस साइन को अंदर भेज दिया, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का साइन इधर आके इसको प्लस का बना देगा, और ये कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। अब सेक 2 कब होता है यहाँ पे, क्योंकि सेक को काटना है, तो सेक 2 कब होगा हमारे पास, पाई बाई 3 पर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप टेबल याद कर लेना। ये कट गए तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई, प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गए तो ये हो गया पाई बाई 3, एक पाई बाई 3 और दूसरा पाई बाई 3 दोनों मिलके 2 पाई बाई 3 हो गए, माइनस पाई बाई 3 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 3 अपॉन में 1 मान के, जो हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो सब आपको करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।